अब हमारे साथ एक और ऐसे ही कलाकार शामिल हो रहे हैं जिनका उसी शहर से वास्ता है जहां से सुशांत सिंह राजपूत थे। हमारे साथ शेखर सुमन जी जुड़ रहे हैं जो कि पटना शहर से ही आते हैं और ऐसे छोटे शहरों के जो तमाम स्टार्स हैं शेखर जी वो उभरते हैं, अपनी तरीके से बॉलीवुड में स्ट्रगल करते हैं, एक मकाम हासिल करते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी की किरदार को निभाकर सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। काई पोचे बेहतरीन फिल्म है उनकी, लेकिन अब उनकी मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे भी वही, क्या आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला संदिग्ध लगता है? बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर। शेखर जी। जी हाँ, बिल्कुल मामला संदिग्ध लगता है। इसीलिए तो मैं इतने दिनों से और लाखों करोड़ों लोग जो हैं एक ही बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये जो है वो आत्महत्या नहीं है, उसे मारा गया है। और मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकती। किन वजहों से वो मरे या किन वजहों से वो गए, कौन से लोग हैं जो उनके पीछे हैं, क्या ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, ये मैं कई बार कह चुका हूं, तो ये सब कहना पुनरावृत्ति होगी। और भी बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से कह चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, कह चुके हैं, वीडियोस जारी किया उन्होंने, यूट्यूबर्स आके बोल रहे हैं। तो एक पूरा ये जो मुहिम चल पड़ा है। और अब ये है कि जिस जांच की हम मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो तो अवश्य होना ही चाहिए और इसको अब विराम देना चाहिए। क्योंकि अब ये कोई देख लीजिए कि 45-47 दिन हो गया है और लगातार हम लोग बोले जा रहे हैं, लेकिन ये जिन कानों में ये बात जा रही है वो शायद इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ वक्त के बाद कुछ अनाप शनाप बातें भी होने लगती हैं, कुछ लांछन इस तरह के लगाए जाते हैं, सबको दोषी करार दिया जाता है, किसी को खूनी बताया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है वो इन्वॉल्व है। वो सब गलत है क्योंकि अभी किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, तो सब ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ये सब कयास है, स्पेकुलेशन है, जो कि सही नहीं है। लेकिन कुछ जो तथ्य हैं, कुछ जो प्रीमा फेशी एविडेंसेस हैं, जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, वो इशारा करती हैं कि ये जो दिख रहा है वो नहीं है। शायद इसमें कोई साजिश थी, शायद कोई षड्यंत्र था, कोई कंस्पिरेसी थी, और ये ही तो जांच का विषय है। अब किन दबावों में आके उन्होंने ऐसा किया ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता जरूर है कि वो दबाव में जरूर यकीनन रहे होंगे, क्योंकि उनके पास अपनी ऐसी कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वो खुशहाल थे, वो सफल थे, वो पैसों की कोई तकलीफ नहीं थी, उनका जो निजी रिश्ता था वो भी बहुत सही था। फिर क्या वजह है ऐसा इंसान जो है वो खुदकुशी करे? कोई वजह नहीं है। अब मतलब एक हंसता खेलता इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है, उसके हाथों से फिल्में जा सकती हैं, वो शायद बाइपोलर भी हो सकता है जैसा वो कह रहे हैं, और शायद किसी साइकाइट्रिस्ट ने भी कहा, लेकिन ये वजह नहीं है खुदकुशी करने के लिए। तो इसके अंदर तक जाने के लिए, इसके गहराई में, इसके तह तक जाने के लिए जरूरी है कि जांच की जाए और फौरन। नहीं, मेरा अगला सवाल, चूंकि आप भी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, आपने भी सब कुछ करीब से देखा है, क्या सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, इन सब के शिकार हुए? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म ये मर्ज नहीं है, ये मसला नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई प्रोड्यूसर है या मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं अपने भाई को मौका दूंगा, मैं अपने बेटे को मौका दूंगा, मैं अपने दोस्त को मौका दूंगा, इसलिए फेवरेटिज्म भी मसला नहीं है, वो तो बिल्कुल जायज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नाजायज वो ये है कि मैं दूसरों को किसी प्रोजेक्ट में काम न करने दूं, या जब बाहर के किसी एक्टर को, या वो छोटे शहर का हो या बड़े शहर का हो, अगर वो किसी बड़ी फिल्म में हमें पता चल जाता है या गैंग को पता चल जाता है कि वो इसमें काम कर रहा है, तो वो उसे निकलवा कर अपने लोगों को उसमें शामिल करवा देते हैं। ये गलत। इसलिए जो है वो छोटे और बड़े शहर की बात नहीं है, बात यह है कि जो इनकी बात नहीं मानता है वो गया काम से। और जब आप इनकी बात मानेंगे तो फिर ये आपको अपने हिसाब से काम करवाते हैं, फिर जी हुजूरी करनी पड़ती है, चापलूसी करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। तो अब ये जो रंगदारों की जमात है, ये जो गुंडों की जमात है, इन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। कौन सी फिल्म कब लॉन्च होगी, कौन सी फिल्म कब रिलीज होगी, कितने थिएटर्स में रिलीज होगी। थिएटर्स पे भी इनका बाकायदा कब्जा है, थिएटर में रिलीज की तारीख पे भी इनका कब्जा है।
तो ये कुछ पावरफुल लोग हैं जिन्होंने अपना एक सिंडिकेट बना के रखा हुआ है और वो छोटे बड़े जो भी जहां से भी कोई आ रहा है वो सबको रोक लगाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें हकीकत ये है कि छोटे शहर के जो लोग आते हैं उनके मुंह पे तो पहले से ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है, तो उनके लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं है। स्टार नेपोटिज्म में ये जरूर होता है कि जो स्टार किड्स हैं उनको एक लीड जरूर मिल जाता है, एक ब्रेक जरूर मिल जाता है बहुत आसानी से, हालांकि वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जो बाहर के लोग आते हैं उनको देर से मिलता है, लेकिन इवेंचुअली आखिर में ऑडियंस ही जो है वो तय करती है कि कौन स्टार बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन ये गैंग क्या करता है, अपने ही लोगों को उन पे थोपता रहता है, तो ऑडियंस के पास और कोई चारा भी नहीं है बजाय इसके कि उन्हीं लोगों को देखे जिनको दिखाया जा रहा है। आपका एक्सपीरियंस, आपका क्या अनुभव रहा कि आपको इस नेपोटिज्म, इस फेवरेटिज्म, इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा शेखर सुमन को? बिल्कुल सामना किया है और बहुत जोरों से सामना किया है, वरना मुझे पड़ोस के कुत्ते ने काटा था कि मैं फिल्में छोड़ के टेलीविजन करने लगता, जबकि टेलीविजन पे काम करना उस वक्त छोटा समझा जाता था, हक़ारत की दृष्टि से देखा जाता था। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रह गया था क्योंकि बड़ी फिल्में मुझसे छीनी जा रही थी और बड़ी फिल्मों से मुझे निकाला गया। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे यहां रोक रहे हो तो मैं टेलीविजन कर लेता हूं, और बहुत मन मार के किया था। लेकिन मेरे अंदर ये जज्बा था कि मुझे कुछ करके दिखाना। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे टेलीविजन के जरिए बड़ा बना दिया, और टेलीविजन का शुक्र है कि उसने मुझे बड़ा बना दिया, वरना इनकी तो पूरी कोशिश ये थी कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। मैंने फेस किया है, मेरे बेटे अध्ययन ने फेस किया है, उसकी जब शुरुआती दौर में फिल्म बनी राज जो बहुत बड़ी हिट थी और उसको 12-14 फिल्में मिली, अचानक जब वो बड़ा हुआ और उसका नाम जो है बड़े सितारों में आना अभी शुरू ही हुआ था, तो सारी फिल्में उससे छीन ली गई, उसे दबा दिया गया, उसे दरकिनार कर दिया गया। ये तो सबके साथ होता है, सभी के साथ होता है। तो ये नहीं है कि अगर आप स्टार किड हैं तो आपके साथ नहीं वो होगा। आपको उस जमात का हिस्सा बनना, गुट का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जो आप कह रहे हैं बहुत रिवीलिंग है, और कई लोग ये मानेंगे कि शायद इसी सच्चाई की वजह से कई लोगों के लिए बॉलीवुड में एंट्री स्ट्रगल ही बनकर रह जाती है। लेकिन वापस उस सवाल पर जाते हुए, क्योंकि हम सुशांत की बात कर रहे हैं, आपने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, लंबे वक्त से आप मांग कर रहे हैं, क्या वजह है कि आपको लगता है कि मुंबई पुलिस ठीक दिशा में जांच नहीं कर रही है? कर रही है या नहीं? देखिए, मुंबई पुलिस एक वक्त ऐसा था जब उसको कहा जाता था कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद अगर कोई सक्षम पुलिस है और एफिशिएंट पुलिस है तो वो है मुंबई पुलिस। लेकिन वक्त के साथ साथ कभी कभी छवि भी धूमिल हो जाती है। मेरा उन पर पूरा विश्वास था, लेकिन जिस तरह से ये लोग ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मैं अपने दिल से कहना चाहूंगा कि मेरा विश्वास डगमगा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोगों को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि सबका भरोसा मुंबई पुलिस पे था और रहना चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस से अगर आपका भरोसा उठ जाता है तो फिर समाज में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि मुंबई पुलिस इसकी बहुत तफसील से तफ्तीश करे, और जो लोग कह रहे हैं, जो संदेह उन्होंने जो जाहिर किया है, उसके आधार पर कुछ न कुछ कोई एक सनसनीखेज एक इसका निवारण करेंगे। ठीक है।